नहीं पीते। क्या बात, वाह 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 वाह। ऐसे ही मुफ्त में कपिल देव लिबर्टी के जूते नहीं पहनते, ऐसे ही मुफ्त में एक्साइड की बैटरियां धुरी नहीं बेचते, सूरज पूरब से पश्चिम की चक्करबाजी फोकट पे नहीं करता है, ये जरूर फिलिप्स कंपनी के बल्ब के लिए मॉडलिंग करता है। क्या बात। बाजार के संदर्भ में साहब और बच्चों को आप देखें तो उनके पास बहुत इंटेलिजेंट आंसर होते हैं, और मैं सौभाग्य से दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज के हॉस्टल का वार्डन बना दिया गया, तो कई छात्रों से संवाद हुआ, उससे मुझे लगा कि ये पीढ़ी अपनी पुरानी पीढ़ी से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। मैं रात में चेक कर रहा था सारे रूम, तो मैंने छात्र से कहा कि शराब पीते हो? बोला सर ये आमंत्रण है या धमकी? क्या बात। पहले आप क्लियर करेगा, आमंत्रण है तो पीता हूँ, वैसे नहीं पीता। तरह तरह की बातों का इसमें मैंने अपने हॉस्टल में अपनी आंखों के सामने खुद एक प्रयोग करवाया कि एक गिलास में शराब, एक गिलास में पानी, और एक गधे को बुलवाया। गधे ने पानी पी लिया। मैंने बच्चों से कहा देखो बच्चों कुछ समझ में आया? बोले सर जरा से सवाल का जवाब आपसे नहीं सधा है, सामने शराब और पानी, फिर भी इसने पानी पिया, यानी ये पक्का गधा है। बड़े अद्भुत सा जवाब बच्चों के होते हैं। मैंने एक एक्सपेरिमेंट और किया कि एक शराब के गिलास में और एक पानी के गिलास में मैंने भरवाया, और शराब के गिलास में मैंने कीड़ों को उतरवाया, कीड़े सारे वहां मर गए। मैंने कहा बच्चों को समझ में आया? बोला गुरुजी आप जैसे बताएंगे वैसे ही जिएंगे, शरीर के कीड़े मारने के लिए रोज 2 गिलास दारू पिएंगे। तो साहब ये नए बच्चों को मैं अपनी साइड इस तरह समर्पित करता हूँ, और उन बच्चों से आप डायलॉग करें तो व्यंग अपने आप निकलता है। मैंने एक बच्चे से पूछा बेटा कालिदास कौन थे बता? बोला गुरुजी जरा सी बात आपको नहीं पता, कालिदास एडिडास के भाई थे। कालिदास एडिडास के भाई थे, चिरकुट कविताएं लिख के फटीचर जीवन बिताते थे, और जितना एडिडास एक जोड़ी जूते में कमा लेता था, कालिदास 500 कविताओं में भी नहीं कमाते थे। तो मार्केट का संदर्भ है, मेरी क्लास की बच्ची महात्मा गांधी को याद करती थी बार बार। मैंने पूछा पूरी क्लास में महात्मा गांधी को याद करने वाली तो अकेली है, तू बता क्या महात्मा गांधी की चेली है? बोले नहीं सर, 2 अक्टूबर से पहले महात्मा गांधी को याद करके कौन अपना टाइम खोता है? सच तो यह है कि 2 अक्टूबर से खादी सिल्क के सलवार सूटों पर 30% का डिस्काउंट शुरू हुआ, भी सिल्क की साड़ियों के बहुत काम आते हैं। एक बहुत पॉलिटिकल तो सवाल आया कि मनमोहन सिंह बड़े नेता हैं या अटल बिहारी वाजपेयी बड़े नेता हैं, यह सवाल रखा मैंने। तो एक छात्र ने कहा सर अटल बिहारी वाजपेयी के मुकाबले मनमोहन सिंह बहुत बड़े नेता हैं, ये बात मैं प्रूव कर सकता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी सिर्फ 2 भाषाओं में भाषण देते थे, हिंदी और इंग्लिश, लेकिन मनमोहन सिंह पूरी 3 भाषाओं में, हिंदी, इंग्लिश और गुरुमुखी में चुप रहते। सब बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल जवाब का सेशन था। कुछ और सवाल जवाब मेरे पास हैं, लेकिन वो मैं बाद में सुनाऊंगा आपको, अभी फिलहाल में मत जाकर। 800 अब बहुत शूद्र टाइप कार है, आप कुछ बनिया या वैश्य कारों की ओर बढ़िए। तो 4 लाख रुपए में मेरा अपना मन था कि कार ना खरीदी जाए, 1 सवा लाख रुपए की बुलेट बाइक खरीद ली जाए और बाकी अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया जाए। तो हमारा झगड़ा लगभग रोज इस मसले पे होता था। फिर बाद में एक प्रॉब्लम मुझे हुई, उसका ऑपरेशन न्यूरो सर्जन के पास था, और उन सर्जन ने ऑपरेशन किया और हमसे 3,75,000 रुपए धरा लिए। ना रकम बची ना टेंशन बचा। तो मैं केतान जी को नमस्कार करते हुए बच गई। तो मैं जैसे आपसे फिर शुरू करता हूं कि बच्चों को कुछ पढ़ाने का 3 सिलसिला मेरा रहता है। बच्चों को मैं मीडिया पढ़ाता हूं। मीडिया अगर आप देखते हो, जिनको आप न्यूज चैनल आजकल कहते हैं, वो कोई चैनल बताता है कि 2012 में दुनिया खत्म होने वाली है, कहीं आता है प्रोग्राम कातिल कब्रिस्तान, कहीं आता है चौकन्नी चुड़ैल,
दिन का भूत, रात का प्रेत, वगैरह वगैरह वगैरह। इंडिया टीवी सारी जर्नलिज्म का सबसे आगे वाला चैनल है। तो बच्चों को मैं अगर डिजाइन करता हूँ आज कोर्स मीडिया का जो पढ़ाना है हमको, तो वो इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी नहीं है। भूतों के कितने प्रकार होते हैं, ब्रह्म राक्षस और नॉर्मल राक्षस में फर्क क्या है, चुड़ैल और भूत के बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं। आज के रिपोर्टर को इन सारे सवालों का जवाब आना चाहिए। फिल्म, टेलीविजन और क्राइम, ये तीन ऐसी चीजें हैं जो टीवी पर धुआंधार बिकती है। तो मेरा काम था बच्चों को मुझे कुछ पुराने गीतों के अर्थ समझाने थे। एक बहुत पुराना गीत है, 1957 में एक फिल्म आई थी नया दौर, दिलीप कुमार साहब की पिक्चर थी। उसमें एक बड़ा हिट गीत था कि तू छत पर आजा गोरिये। मैंने कहा बच्चों पहली लाइन देखो, इसकी कितनी खूबसूरत लाइन है, तू छत पर आजा गोरिये। एक स्टूडेंट वाला सा मरवाएंगे, मेरी बिल्डिंग 16 फ्लोर की और आप छत में जो आएंगे, पक्का पता ही लौट के वापस आएंगे या नहीं आएंगे, या तो फ्लोर बदलवाइए या गाना बदलवाइए। मैंने कहा आगे सुनो, इसमें एक लाइन आती है, अभी छेड़ेंगे गली के सब लड़के, एक लाइन उसमें आती है। तो बोला मुझे पुराने हमारे बुजुर्ग बहुत सही लोग थे, हर चीज का एक टाइम सेट कर दिया करते थे। लड़की छेड़ने का टाइम भी सेट था। तभी वो कन्या कह रही है कि अभी छेड़ेंगे गली के सब लड़के, इसके बाद छेड़ाखानी खत्म हो जाएगी और हम प्यार की बात कर सकते हैं। उसमें आगे लाइन आती है, तेरी चाल है ना। भाई गाने का संदर्भ समझो, गाने को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करो। उसमें एक और हिट गाना है, ये देश है वीर जवानों का। मेरे ख्याल में 57 के बाद जितनी शादियां हुई हैं उसमें इस गीत का बजना कंपलसरी है, ये देश है वीर जवानों का। तो एक बच्चा बोला गुरुजी एक बात समझाइए कि ये वीरता की बात तो हमको समझ में आती है, पर ये वीरता की बात सिर्फ शादी के दिन ही हमें क्यों याद आती है। बड़ा फंडामेंटल सवाल था। उसमें आगे बच्चों को मैं एक होली गीत समझा रहा था। उसमें था, खेलेंगे हम होली चाहे भीगे तेरी चुनरिया, चाहे भीगे रे चोली। एक लड़की ने मुझसे पूछा, सर ये चुनरिया क्या होती है। दिल्ली में अगर आप देखें तो सवाल बहुत जेन्युइन सवाल है, उन्हें पता नहीं चुनरिया क्या होती। मैंने कहा देखो भाई, पुरानी अगर आप तुम फिल्में देखो, पुरानी फोटो देखो, बहादुर शाह जफर की वाइफ है बेगम जीनत महल, वो जो पहने हुए हैं वो चूनर है। बोले सर आप समझ में आ गई बात, ये चुनरिया एक तरह से हिस्ट्री और म्यूजियम का आइटम होती है। बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं है, बोले चुनरिया का मतलब कोई टाइट टी शर्ट से तो नहीं है। अगर वो है तो मैं जानती हूँ, वरना मैं नहीं जानती। आप देखिए सब गीतकार गीत लिख देते हैं, बड़े शरीफ गीतकार हैं। गुलजार साहब ने गीत लिखा है, बड़ा क्लासिकल गीत है, बीड़ी जलैले जिगर से पिया। बिल्कुल सही। आप जरा गीत की कल्पना कीजिए और जैसा गुलजार साहब बता रहे हैं वैसे आप जरा सोचिए, आप बीड़ी जला रहे हैं। गुलजार साहब बहुत बड़े शायर हैं, बहुत बढ़िया नज्म लिखते हैं, लेकिन बच्चे ने मुझसे पूछा गुरुजी आप तो पिटवाएंगे, अगर बीड़ी को हम इससे जलाएंगे तो फिर बहुतों के हाथ पिटाई खाएंगे। मैंने कहा बेटा बात समझो, इसमें कुछ और कहने की कोशिश कर रहे गुलजार साहब। बोले सर ये मुझे लगता है कि गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत बता रहे हैं। पेट्रोल डीजल के अलावा ऊर्जाएं कहां से आ सकती हैं। तो गुलजार साहब को गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत को आगे बढ़ाते हुए हाथ में बड़ा हिट गाना आया, मुन्नी बदनाम हुई। तो मैंने बच्चों को एक्सप्लेन किया, ये आप जरा गीत देखें। तो भाई बच्चा बोला तो ये बदनामी और हिम्मत का सारा बोझा मुन्नी ही क्यों हो रही है, कोई मुन्ना तो बदनाम नहीं होता, बदनाम तो मुन्नी ही हो रही है। मैंने कहा बेटा मुन्नी अपने आप में पूरा महिला विमर्श का प्रतीक है, इसको समझो, इसको जानने की कोशिश करो। फिर एक बच्चे ने बोला तो मुन्नी बदनाम क्यों हुई, मुन्नी ने तो कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट भी नहीं किया था। क्या बात है, वाह वाह। कलमाड़ी के स्टैंड भी नहीं थी, क्या कहने। उसका मसला ये है कि जब भी मैं कोई पुराने गीतों का नहीं मतलब समझाता हूँ, सामने नए नए सवाल आ जाते हैं और अब कुल मिला के हम पुराने गीतों के नए मतलब नहीं समझाते हैं, नहीं समझाते हैं।